नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से 250 विमान खरीदने का समझौता किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक। रक्षा मंत्री ने कहा, सरकार एरो स्पेस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी इंजन की निर्माण योजना पर काम कर रही है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त। मतदान बृहस्पतिवार को। नागालैंड और मेघालय में चुनावी सरगर्मी बढ़ी। राष्ट्र ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। और बैडमिंटन में भारत ने दुबई में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में कजाकिस्तान को 5-0 से पराजित किया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी वर्षों में भारत विमानन क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े वैश्विक बाजार के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस निर्माण क्षेत्र में अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विमानन क्षेत्र के लिए रखरखाव और मरम्मत का बड़ा केंद्र बन सकता है। एयर इंडिया और एयरबस के बीच समझौते पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक वर्चुअल बैठक में श्री मोदी ने आज कहा कि नागरिक उड्डयन देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को अगले 15 वर्ष में 2000 से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी। श्री मोदी ने इस सौदे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के माध्यम से देश के सुदूर हिस्सों की एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, जिससे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत और फ्रांस की साझेदारी को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, एयर इंडिया और एयरबस का समझौता भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ ही महीनों पहले अक्टूबर 2022 में मैंने वडोदरा में डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के शिलान्यास में हिस्सा लिया था। 2.5 बिलियन यूरो के निवेश से बन रहे इस प्रोजेक्ट में भी टाटा और एयरबस की साझेदारी है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत की गई पहलों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 147 हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की कंपनियां सहयोग के नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एरोस्पेस क्षेत्र में संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एरो इंजन का स्वदेश में निर्माण समय की मांग है। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ सेमिनार में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस संबंध में काम कर रहा है। सेमिनार का शीर्षक था, स्वदेशी एरो इंजन के विकास के लिए आगे बढ़ने के तरीकों सहित भविष्य में एरोस्पेस तकनीक का स्वदेशी विकास। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अब ये सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय विमान स्वदेश निर्मित इंजन के साथ उड़ें। उन्होंने कहा कि आवश्यक और उन्नत हथियारों के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए डीआरडीओ जल्द ही तेजी से काम करेगा। रक्षा मंत्री ने भारत को मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित करने के संयुक्त प्रयासों की जरूरत बताई। वे बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों का मनोबल और आत्मविश्वास स्वदेशी उपकरणों के इस्तेमाल से मजबूत होंगे।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने युद्ध तैयारियों के साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री ने वायुसेना में आत्मनिर्भरता के लिए अनेक पहलें गिनाई, जिनमें आकाश आयुध प्रणाली, LCA तेजस, लंबी दूरी की सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल के साथ ही 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में सशस्त्र बलों में 160 प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। सभी 60 सीटों पर बृहस्पतिवार को मतदान होगा। कुल 259 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 28 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। चुनाव अभियान में त्रिपुरा के मतदाताओं ने रैलियां, रंगारंग संगीत और रोड शो और नेताओं को घर घर जाकर प्रचार करते हुए देखा। कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश का दौरा करके अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस अभियान में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत भाजपा शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। वाम मोर्चा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार के अलावा वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात और वृंदा करात ने चुनावी प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। इस बीच नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में 12 राजनीतिक दलों के 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नागालैंड में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोहिमा में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने घोषणा पत्र को नागालैंड संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नागा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किफिरे में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का वायदा भी किया गया है। उधर मेघालय में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी समेत चुनाव में हिस्सा ले रही सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये आकाशवाणी है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने भारत को ड्रोन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत को अब दुनिया के अनछुए क्षेत्रों में अग्रणी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इंदौर में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के आज दूसरे दिन श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने अगस्त 2021 में घोषित नई ड्रोन नीति में कई जटिल नियमों को समाप्त कर दिया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में G20 सदस्य देशों सहित 30 देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की लखनऊ में आयोजित बैठक के दूसरे दिन प्राथमिकता वाले 2 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई। ये क्षेत्र डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा हैं। G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में समावेश, सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने, डिजिटल क्षेत्र में एकाधिकार को रोकने और सुरक्षा, निजता और शासन के संदर्भ में DPI की सफलताओं के बारे में विस्तार से बताया। राष्ट्र ने आज 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पुलवामा के लेथपुरा में जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार सुरक्षा बलों के काफिले में घुसा दी थी, जिसमें 40 जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश हमारे उन पराक्रमी नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा, जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि बीबीसी का दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था। श्री भाटिया ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छू रहा है और G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, लेकिन कुछ वर्गों को ये बात रास नहीं आ रही। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशन हो गई है और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भाता है। आयकर विभाग ने आज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों पर कर संबंधी सर्वे किया। विभाग के सूत्रों के अनुसार सर्वे अब भी चल रहा है। आयकर विभाग ने कहा है कि उसके पास कर चोरी, अंतर्राष्ट्रीय कर संबंधी मुद्दों और टीडीएस से जुड़ी ठोस सूचना थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 600 अंक की बढ़त के साथ 61,032 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक ऊपर चढ़कर 17,930 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 66,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.65 प्रति बैरल के आसपास थी। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 3,235 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में अनुमानित रिकॉर्ड उत्पादन 79,38,000 मीट्रिक टन अधिक है। श्री तोमर ने कहा कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की दक्षता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है। दुबई में बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय ने जीत हासिल की। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ की जोड़ी विजयी रही। महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स की टीम ने भी कजाकिस्तान को हराया। टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो से प्रसारित किया जाएगा। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए फिजी पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे विश्व भर के हिंदी प्रेमियों से मिलने के लिए उत्साहित हैं। भारत और फिजी संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ये सुब्रमण्यम जयशंकर की पहली फिजी यात्रा है। विदेश मंत्री शनिवार को फिजी से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां वे रायसीना एट सिडनी सम्मेलन में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से 250 विमान खरीदने का समझौता किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक। रक्षा मंत्री ने कहा सरकार एयरोस्पेस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी इंजन की निर्माण योजना पर काम कर रही है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त। मतदान बृहस्पतिवार को। नागालैंड और मेघालय में चुनावी सरगर्मी बढ़ी। राष्ट्र ने 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले में मारे गए
सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और बैडमिंटन में भारत ने दुबई में एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में कजाकिस्तान को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।